तो चलिए भाई आज स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 का नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसे। द्विघात समीकरण होता क्या है? ठीक है, द्विघात समीकरण की डेफिनेशन देखेंगे। वह समीकरण जिसमें अज्ञात चर की अधिकतम घात 2 होती है। ठीक है, क्या होता है द्विघात समीकरण? वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है, वो क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, एक बार और देखेंगे। वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है, वह क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके एग्जांपल देखेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस के 9। ठीक है, तो यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इसी प्रकार यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, तो x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पर x की पावर कितनी है? 2 है। यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1, यहाँ पे x की घात कितनी है? 2 है। तो ये सभी क्या है? द्विघात समीकरण के एक उदाहरण है। अब उसके बाद आगे देखेंगे, आगे दे रखा है कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को ये बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलो सोल्व करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि x प्लस 1, ठीक है, और प्लस के 8 बराबर में x प्लस 2 और x माइनस के 2। ठीक है, अब देखो इसे जब सोल्व करेंगे, यहाँ पर क्या है? देखो इस x से गुणा करेंगे अंदर पहले, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस x से गुणा करेंगे एक में, क्योंकि प्लस का साइन है, उसके बाद एक में गुणा होगी, तो ये क्या बन जाएगा? x से गुणा एक में होगी तो x बनेगा, प्लस ब्रैकेट के बाहर हमारा 8 बराबर। अब देखो इसका मतलब ये होता है, x एक बार जोड़ना और एक बार घटाने का मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के 2 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 8 बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस के 4। ठीक है, जो चीज इधर प्लस की इधर आकर माइनस की हो जाएगी, जो इधर माइनस की इधर प्लस की हो जाएगी, तो ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 8 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 4 बराबर 0। ठीक है, जो चीज कटने वाली क्या है? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, 4 और प्लस 8 हो जाएंगे, तो एक्स प्लस के 12 हो जाएगा ये, और ये क्या है? हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या आया हमारा? द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x की अधिकतम घात यहाँ पर 1 है। x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, तो इसलिए हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और करा सकता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है? x प्लस के 1 प्लस के 8 बराबर में हमारे पास x प्लस के 2 और x माइनस के 2। ठीक है, तो अब मैं इसे लिख सकता हूँ, x की x में गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस x की 1 में गुणा करूंगा तो x बनेगा, प्लस के 8 बराबर में, अब देखो इस x की गुणा पहले मैं इसमें करूंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इस x की गुणा 2 में करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस के 2x, प्लस 2 की गुणा x में करूंगा तो 2x बन जाएगा, 2 की गुणा 2 में करूंगा तो माइनस के 4 बन जाएगा। ठीक है, अब इस प्लस के 2x से माइनस के 2x कट गया, तो ये चीज आ गई सेम यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस के x प्लस के 8, ये इधर प्लस का तो इधर माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर माइनस का तो इधर प्लस हो जाएगा, बराबर 4 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस में 4 और 8 12 बराबर 0। ठीक है, तो क्या आया? ये हमारा एक घात का बहुपद है। ठीक है, यानी कि एक घात की समीकरण है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 1 आई है। ठीक है, 2 होती तो ये द्विघात समीकरण होता। तो अर्थात क्वेश्चन ने क्या पूछा था हमसे कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है नहीं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन क्या है? तो अभी पहला क्वेश्चन सोल्व करके आ रहे हैं हम। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है क्या। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है x 2x प्लस के 3 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस के 1। ठीक है, अब इस x से गुणा अगर मैं 2x में करूंगा तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के x से गुणा 3 में करूंगा तो 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 1। जो चीज इधर प्लस के इधर आके माइनस की हो जाएगी, ये भी इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1 बराबर में 0। ठीक है, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर का बचा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के 1। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा? ये क्वेश्चन हमारा द्विघात समीकरण है। ये क्वेश्चन क्या है हमारा? द्विघात समीकरण है। तो पहला क्वेश्चन हमारा द्विघात समीकरण नहीं था, लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? द्विघात समीकरण है। चलिए भाई आगे देखते हैं। ठीक है, पीछे अभी द्विघात समीकरण के बारे में जानकारी क्या होती है और चेक करके भी देखा है कि कैसे द्विघात समीकरण बनती है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि जांच कीजिए कि अगर x बराबर 1 रखे,
ठीक है, यानी कि x बराबर दी गई द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 2x माइनस 1 बराबर 0 का हल है या नहीं। ठीक है, तो ये बताना है कि ये हल है या नहीं है। x बराबर हमें क्या रखना है, 1 रखना है, x की जगह पे हमें क्या रखना है, 1 रखना है। चलो करते हैं सोल्व। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या दिया हुआ है हमें, जांच कीजिए कि x बराबर 1 दी गई द्विघात समीकरण का, ये एक समीकरण दी गई है 3x² माइनस के 2x माइनस के 1 बराबर में 0। ठीक है, तो इसे हम LH ऐसे लिख सकते हैं और इसे हम क्या लिख सकते हैं, RHS। मतलब कि ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी कि दाया पक्ष, इसे हम क्या बोल सकते हैं, दाया पक्ष, और इसे बोल सकते हैं बाया पक्ष। ठीक है, इसे बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बाया पक्ष, ये हो जाएगा बाया पक्ष, और ये क्या हो जाएगा हमारा दाया पक्ष। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, दाया पक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है हमें 3x² माइनस के 2x माइनस का 1 बराबर में 0। ठीक है, x की जगह पे हमें क्या लेना है, x की जगह पे हमें लेना है 1, तो 3 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1 माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, 3 गुणा 1 का स्क्वायर 1 ही होता, माइनस 2 की 1 में गुणा करेंगे तो 2 माइनस का 1 बराबर में 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर 0। 3 से 3 गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 बराबर में 0। तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण के मूल है। क्या हो जाएंगे, द्विघात समीकरण के मूल हैं, द्विघात समीकरण के क्या हो जाएंगे, मूल हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, द्विघात समीकरण के मूल है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है जांच कीजिए कि यदि x बराबर 2 हो, क्या हो, x बराबर 2 हो, दी गई समीकरण का x² माइनस के 4x प्लस 4 बराबर 0 का हल है या नहीं, ये बताना है द्विघात समीकरण का हल है या नहीं। तो ये क्या दे रखा हमें, x² माइनस के 4x प्लस के 4 बराबर में 0। ये क्या हो जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाया पक्ष, क्या हो जाएगा ये बाया पक्ष, और ये क्या हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड यानी कि दाया पक्ष, दाया पक्ष। ठीक है, दाया पक्ष। अब देखो सोल्व करते हैं इसे, क्या है ये, x² माइनस के 4x प्लस के 4 माइनस के 4x प्लस के 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या लेना है, 2 लेना है। ठीक है, तो x की जगह पे क्या लेंगे, 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा 2 प्लस के 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस के 4 बराबर 0। ठीक है, ये 4 प्लस का है, ठीक है, ये भी 4 प्लस का है, तो 4 4 प्लस प्लस कितने हो गए, प्लस के 8 माइनस के 8 बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस के 8 से माइनस के 8 गए तो क्या बचा, 0 बराबर में 0। तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण का मूल है। ये क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा, दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा द्विघात समीकरण का मूल है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमने चेक किया कि द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं है, तो पहला क्वेश्चन में हमारा द्विघात समीकरण का मूल था और दूसरा क्वेश्चन में हमारा द्विघात समीकरण का मूल है, क्योंकि दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष क्या है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या है। तो चलिए भाई, अब हम हमारा चैप्टर 4 चल रहा है। चैप्टर 4 के क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं आगे कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है 3t⁻2 माइनस के 48 बराबर में 0। दूसरा क्वेश्चन है 3x⁻2 बराबर 243, और तीसरा क्वेश्चन है 7x⁻2 माइनस के 36 बराबर 307। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 3t⁻2 माइनस के 48 बराबर में 0। ठीक है, मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी कि जो चीज बराबर के इधर वाली साइड में माइनस में होती है वो उधर जाके प्लस हो जाती है, जो प्लस में होती है वो माइनस। ये इधर प्लस है, इधर जाके कैसे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये इधर माइनस है तो इधर जाके कैसे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3t⁻2 बराबर में कितना हो जाएगा, प्लस के 48। ठीक है, अब ये इधर गुणा में है तो ये कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। t² बराबर कितना हो जाएगा, 48 की बटे 3, 16 × 48। t² बराबर कितना हो जाएगा, 16। जब इधर स्क्वायर है तो इधर किस पर क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा। तो t² t बराबर में कितना हो जाएगा, जब इस पे से हम स्क्वायर चलाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, रूट 16। ठीक है, और रूट में से जब अंदर जोड़ा बन जाता है तो क्या निकाल लेते हैं, देखो 16 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं, तो अंदर जोड़ा बन गया तो t बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के 4। t बराबर कितना आ जाएगा, 4। t बराबर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3x² बराबर में 243। ठीक है, तो 3x² बराबर में कितना है, 243। जो चीज गुणा में वो कह जाएगी भाग में। x² बराबर कितना होगा, 243 बटे में 3।
ठीक है, 3×8 = 24 और 3 × 3 एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3×8 = 24, 3 × 3 जो जिस चीज पे स्क्वायर होता है उस पर क्या चढ़ जाता है रूट चढ़ जाता है। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 81। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 81 को हम कैसे लिख सकते हैं 9 × 9 9 9 81। जब अंदर जोड़ा बन जाता है तो कैसे लिखते हैं उसे बाहर एक लेते हैं +−9 कितना आ जाएगा +−9। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 7x² - 36 = 307। ठीक है, ये इधर माइनस में इधर जा कैसा हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो 7x² बराबर कितना हो जाएगा 307 प्लस में 36। ठीक है, 7x² बराबर कितना हो जाएगा 307 में 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 343। ठीक है, और जब x² बराबर निकालेंगे हम जो चीज गुणा में वो कहाँ चली जाएगी भाग में 343/7। ठीक है, इसे काटेंगे हम तो ये कितनी बार जाएगा x² बराबर में 7 × 4 = 28 कितना बचा हमारे पास 6 बचा और आगे उतार लिया 3 7 × 9 = 63 49 बार जाएगा। ठीक है, तो x² बराबर कितना होगा √49। ठीक है, अब इसे 49 को हम कैसे लिख सकते हैं x बराबर में लिख सकते हैं कैसे कि 7 × 7 और जब अंदर बन जाता है स्क्वायर के तो क्या बन जाएगा जब अंदर जोड़ा बन जाता है रूट के तो क्या बन जाता है ये एक वैल्यू बाहर निकल जाती है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी